बहादुर बेटा है, ममता अपने बेटे सुधीर को समझाते हुए कह रही थी। तू तो मेरा बहादुर बेटा है, रोते नहीं है। ममता के 2 बच्चे हैं, सुधीर और पूजा। पूजा का अपने हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली के कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। आज सुबह पूजा को दिल्ली के लिए एयरपोर्ट पर छोड़कर आने के बाद से सुधीर की शक्ल देखकर ही कोई भी कह सकता है कि वह कितना सैड था। सुधीर और पूजा में 4 साल का अंतर था। सुधीर अभी 10th के एग्ज़ाम क्लियर कर रहा था और पूजा अपनी एजुकेशन के लिए दिल्ली में सिलेक्टेड हुई थी, तो वह चली गई थी। उसके जाने के बाद से सुधीर बहुत परेशान हो रहा था। उसका मन घर में नहीं लग रहा था। दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया, तब थोड़ी देर में घर लौटकर आ गया, क्योंकि उसे वहाँ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह दीदी के साथ खेलना, हंसना, मस्ती करना, लड़ाई करना, उसको सब याद आ रहा था। और तो और दोस्तों के साथ उसको आज मज़ा भी नहीं आ रहा था। जबकि वह अपनी बहन को चिढ़ाने के लिए दोस्तों के साथ आने के वक्त में 5 मिनट में आता हूँ, 5 मिनट में आता हूँ दीदी, ऐसा कहकर चिढ़ाता था और घर आकर उससे लड़ाई कर लेता था कि मुझे दोस्तों के साथ खेलने नहीं देती हो, मम्मी को कह कह के फ़ोन करवाती हो। और आज होने दोस्तों के साथ उसे सभी खेलने को कह रहे थे, तो वह खेल नहीं पा रहा था। जब उसके जोर से रोने के कारण ममता उसे समझा रही थी कि बेटा, लड़के होकर ऐसे रोते लड़कियों की तरह अच्छा नहीं लगता, ऐसे जोर से नहीं रोना चाहिए। तब उसकी दादी यह सब देख रही थी। उसने कहा, क्यों ममता, आंसू तो आंसू होते हैं, लड़की के हो या लड़के के, क्या उसका दर्द दर्द नहीं है? ये उसकी खुशी खुशी नहीं है? आज उसे उसकी बहन की कमी लग रही है, उसे दर्द हो रहा है, तो अच्छा है, उसको जी भर के रो लेने दो, ताकि उसका मन हल्का हो जाए। और फिर वह धीरे धीरे इस बात को लेकर इस माहौल में संभल जाए कि दीदी को अब बाहर पढ़ना है और उसे यहाँ अकेले रहना है थोड़ा समय के लिए। और तुम भी क्या बच्चे को अपनी भावनाओं को दबाना सिखाना चाहती हो? लड़के रोने लगे तो क्या लड़के नहीं रहेंगे? जरूरी नहीं कि लड़की ही हमेशा रोती है, लड़कों का भी मन वैसा ही है जैसे लड़की का है। परमात्मा ने मन और भावना है तो सभी की एक जैसी बनाई है। कहीं कहीं पुरुष लोग दर्द सबको दिखा नहीं पाते, इसीलिए अपने आंसू छुपा के अंदर अंदर घुटते हैं। पर कहाँ अच्छा है ममता ऐसा अंदर अंदर घुटना? कम से कम इसे अपना जी हल्का कर लेने दो। तुम उसको प्यार से थपकी दो, समझाओ, और तुम खुद भी आंसू बहा रही हो तो उसके साथ दोनों मिल मिलकर जी हल्का कर लो। फिर आराम से हम चलकर आइसक्रीम खाते हैं। ऐसा कहकर दादी अपने आंसू पोंछते हुए बाहर चली गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।